हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिलेनियम एजुकेशन। और आपके साथ हम जुड़े हैं आज पहले क्लास के लिए आईसीडीएस सुपरवाइजर मेंस का। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज हम पहला जीएस पेपर 3 का क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम आज कवर करेंगे टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट, जो कि आपका स्पेशल इशू है एज योर जॉब इज़ रिलेटेड विथ वुमेंस। और ये टोटल जॉब वुमेन के लिए है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर का क्लास जो है वो आपके लिए ऑलरेडी चल रहा है, और उसके लिए हमारा 2 प्लेलिस्ट आपके लिए डेली के लिए अवेलेबल है। एक है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, इसमें आपको उर्दू डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव राइटिंग दोनों के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और एक क्विज़ इन डेप्थ जो हमारा डेली शो है डेली बेसिस पे, ये आपके लिए आईसीडीएस में बहुत ही काम आ सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर हम डेली 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट टॉपिक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी और डेली बेसिस पे सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, और एक रूटीन भी है वो फॉलो किया जाता है। इसके अलावा ये आपको बता दूं कि क्विज इन डेप्थ के शो में करंट अफेयर्स भी डिस्कस किया जाता है, और 5 करंट अफेयर्स आपको क्विज एज ए मॉक लिया जाता है। तो आपके लिए वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको चाहिए कि वो डेली बेसिस पे आप देखते रहें इसे। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारा एक न्यू वीडियो इसके ऊपर आने ही वाला है, जो कि होगा कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके का होगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद, जब कल या उसके बाद वो वीडियो आपके प्लेलिस्ट में आ जाए तो उसे ज़रूर देखें। उसमें हम टोटली आपको बताएंगे कि आपका जो 100 मार्क्स का पेपर होगा उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन या उसका पैटर्न किस टाइप का हो सकता है, और उसी बेसिस पे ये आपका आज एक वीडियो है वुमेन एम्पावरमेंट पे। आज हम आपको एक टॉपिक, चूँकि वुमेन एम्पावरमेंट है तो मैं पहले ही वुमेन एम्पावरमेंट से ही स्टार्ट करूँगा, जो कि मेनली औरतों के हकूक़ अगर बोला जाए तो ये औरतों के हकूक़ के ऊपर में ये टॉपिक है। दिस इज़ गोइंग टू बी इन इंग्लिश, और आपको टोटली इंग्लिश में ये किया गया है, आपके सबके लिए है ये, विदाउट एनी रीजनल बेसिस, और आप सब इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपका ये सेशन अब स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहाँ से देखें। आपका क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। पहले बात तो आपको वुमेन एम्पावरमेंट पे एक एसे लिखना है, और वुमेन एम्पावरमेंट को ऊपर में आपके पास किस तरीके के टॉपिक्स आ सकते हैं, ये टोटली उसके ऊपर एक एसे है। इसमें हम आपको कुछ पॉइंट्स देना चाहते हैं जो आपको एसे लिखने में बहुत ही ज़्यादा कारआमद साबित होगा। यहाँ आप देखें कि इसमें मैंने एक पॉइंट और क्वेश्चन में एडेड है, देखो कि सजेस्ट मेजर टू अचीव द सेम, यानी आपको वुमेन एम्पावरमेंट अचीव करने के लिए क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं या गवर्नमेंट को क्या मेजर्स लेना चाहिए, ये 200 वर्ड्स में आपको लिखना है। यानी आपको एक ऐसे अप्रॉक्स 20 मार्क्स का ये आ सकता है, 200 to 250 वर्ड्स। लेट अस स्टार्ट। और इसमें बहुत सारे चीज़ होंगे, तो आप एंड तक देखें, इसमें बहुत सारी टॉपिक्स आपको बताए गए हैं। पहला पार्ट यहाँ से देख लें आप। क्या स्टार्ट किया हमने, द पोजीशन एंड स्टेटस ऑफ वुमेन वाज वेरी लो इन 18th एंड 19th सेंचुरीज़, यानी 18वीं और 19वीं सदी में जो स्टेटस था वुमेन का वो बहुत ही डिग्रेडेड था, लो स्टेटस था। लेकिन इट हैज़ स्टार्टेड राइजिंग फ्रॉम 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ इवॉल्व होने के लिए। क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो आप यही याद रखें कि जैसे यूएसए ने सबसे पहले 1920 में जो है वुमेंस को वोटिंग राइट दिया, वो एक सपोर्ट था वुमेंस के लिए। आपको कुछ कुछ फैक्ट्स भी मैं बताता चलूँगा, और इसी तरीके से आपका टोटल पॉइंट आपको कलेक्ट करना है। और एग्ज़ाम में अगर ये टॉपिक आता है फॉर एनी एग्ज़ाम, नॉट ओनली इन आईसीडीएस बट इन एनी एग्ज़ाम, आपके स्टेट पीएससी में भी ये आ सकता है, तो आपको इस तरीके से लिखना है। चलिए देखते हैं आगे। वुमेन आर एंटरिंग इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड आफ्टर द पोस्ट 1991 पीरियड। एग्जैक्टली 1991 पीरियड के बाद से जो है वुमेन्स हर फील्ड में हिस्सा ले रही हैं। 1991-1992 के बाद से जैसे ही एलपीजी पॉलिसी आया, तो जो हमारे
बिजनेस फील्ड है उसमें भी वुमेन्स का रोल जो है ज़्यादा देखा गया है। यहाँ देखिए, दे कंस्टिट्यूट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बट दे स्टिल रिमेन वर्ल्ड्स मोस्ट अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज। यानी आपको ये भी देखिए कि वुमेन्स की पॉपुलेशन इतनी है वर्ल्ड में, बट फिर भी ये अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज रह गई हैं, यानी इन्हें यूटिलाइज नहीं किया जाता, इनके पावर को यूटिलाइज नहीं किया जाता। नेक्स्ट, we need to involve them in the decision making at all levels of for their empowerment। यानी हमें उन्हें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए अगर हमें एम्पावरमेंट अचीव करना है, यानी वुमेन्स एम्पावरमेंट को अचीव करने के लिए हमें उन्हें डिसीजन मेकिंग में ऐड करना चाहिए। ये एक आपकी तरफ से राय भी हो गया, और क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं वो भी आप देखें। इट शुड स्टार्ट फ्रॉम फैमिली एंड इंडिविजुअल लेवल। ये आपको टोटली फैमिली और इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट करना चाहिए आपको, ना कि आप डायरेक्ट गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करें। पहले आपको अपने फैमिली में इंडिविजुअल लेवल पे इसे ठीक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं हम। पैट्रियर्चल नेचर ऑफ मेन शुड बी चेंज्ड बाई सीइंग वुमेन एज ए ऑब्जेक्ट्स। यानी जिस तरीके से जो आप पैट्रियर्ची आप जानते हैं कि मर्द का जो रवैया है औरतों की तरफ, उन्हें एज ए ऑब्जेक्ट देखना, तो ये चेंज होना चाहिए। वुमेन शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्रेस हर व्यूज़ डिसीजंस। ओके, उन्हें अपनी डिसीजंस और व्यूज़ को बताने का हक होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया should be revived by putting pictures of women only as a teacher, nurse in textbooks। और ये जो आप जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में जो आप देखते हैं कि वुमेन्स का जो पिक्चर है वो एज ए टीचर, नर्स और डिफरेंट ऑक्यूपेशन के हिसाब से जो पेश किया जाता है, वो इस तरीके से रिवाइव किया जा सकता है अगर उन्हें इस तरीके से पेश किया जाए इन टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो। नेक्स्ट, दिस इज एंटरिंग इनटू किड्स माइंड दैट वुमेन कैन ओनली प्ले दीज रोल्स। क्योंकि अब आप प्रीवियस व्यूज़ में आप देखिए, प्रीवियस बुक्स में इसी तरीके से यानी आपको बताया जाता है कि ये प्रोफेशन जो है टीचर्स, नर्स, यही प्रोफेशन वुमेन्स के लिए जो है सूटेबल है, और प्रोफेशन जो है उनके लिए सूटेबल नहीं है। यानी वो पुलिस में नहीं आ सकती हैं या और इसमें नहीं आ सकती। ये हमारा टेक्स्ट बुक में पेश करने की वजह से ये लैकिंग हो रहा है और किड्स के माइंड में ये चीज़ बैठ रहा है, तो हमें उस चीज़ को हटाना होगा। आपको ये याद रखना है कि आप देखिए, रीसेंट जजमेंट ऑफ एससी ऑन ट्रिपल तलाक प्रोटेक्ट्स डिग्निटी ऑफ वुमेन। आपको ये भी देखिए कि आपका जो रीसेंट जजमेंट था ट्रिपल तलाक का, वो औरतों के हकूक़ की तरफ एक सपोर्ट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ओनली फ्यू वुमेन आर एंटरिंग इनटू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दैट अलोन विल नॉट लीड द एम्पावरमेंट। यानी यहाँ पर एक वुमेन्स को भी एक बात बताया जा रहा है कि कुछ ही वुमेन्स हैं जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी आपको ये समझना है कि इतने से नहीं चलेगा, बहुत सारे आपकी वुमेन कम्युनिटी के सारे लोगों को, इनमें सारे औरतों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तभी आपका खुद का हकूक़ आपको मिल सकता है। नेक्स्ट, दो द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स through 73rd and 74th Amendment of 1992 to ensure 1/3 participation of women at the grassroots level। यानी गवर्नमेंट ने 73rd और 74th अमेंडमेंट जिसके थ्रू पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ ऐड किए गए थे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वो वहाँ एक रूल बना दिया गया है कि ग्रासरूट लेवल पे 1/3 पार्ट जो है, 1/3 सीट्स जो होंगे वो वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड हैं ग्रासरूट लेवल पे, यानी 33% रिजर्वेशन। तो ये आपको देखना है कि वहाँ पर भी एक उनको सपोर्ट दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। 33% रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू दी वुमेन टू इंक्रीज देयर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। सो ये 73rd का एक फैक्ट बेस्ड है, तो ये आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्कीम्स फॉर इंकरेजिंग द एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। यानी औरतों के जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स है उनको निकालने के लिए, उनको उभारने के लिए कुछ स्कीम्स आने चाहिए। जिस तरीके से आप ये देख लें, एक एग्जांपल भी मैंने दिया है, भारतीय महिला बैंक, यानी जो भारतीय महिला बैंक 2013 के पास में एसबीआई का अभी वो एक सब्सिडियरी अब एसबीआई के साथ मर्ज हो चुका है,
वो एक स्टेप था गवर्नमेंट का, ये एक वेलकमिंग स्टेप था इस गोल को प्रोवाइड करने के लिए कि भारतीय महिला बैंक बनाया गया था। नेक्स्ट, पुअर लिटरेसी रेट, हायर मोर्टेलिटी रेट्स, numerous instances of discrimination in workplace are faced by women। so ये प्रॉब्लम्स हैं जो वुमेन्स फेस करती हैं। एक्ट सच एज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, शारदा एक्ट, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट कैन बी स्ट्रेंथेड along with provisions of यूनिफॉर्म कोड बिल। यानी इनको अगर अचीव करना है हमें तो क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। तो ये आप देखिए, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है और शारदा एक्ट है, इसके अलावा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट है, इन्हें हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए, यानी और अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये एक हमारे तरफ से राय हो सकता है इन आवर एसे। नेक्स्ट, मोस्ट वुमेन इन इंडिया आर एग्रीकल्चर लेबर्स। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा 58% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल एग्रीकल्चर फील्ड में वो लोग हैं अभी भी। तो उनमें से जो उनकी औरतें होंगे वो भी एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं। तो ये आपको याद रखना है, दे आर नॉट गिवन द इक्वल वेजेस, उन्हें इक्वल वेजेस प्रोवाइड नहीं किया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये बोलता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इसी तरह उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वी हैव द आर्टिकल 14 इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन बट दिस इज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन रूरल इंडिया, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट शुड मेक पॉलिसीज टू इंश्योर द इक्वल वेजेस टू वुमेन बाय कीपिंग प्रोविजन ऑफ डीपीएसपी इन माइंड। यानी उस डीपीएसपी के जो प्रोविजंस हैं उन्हें इंश्योर कराने के लिए गवर्नमेंट को उन्हें ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ बनाने चाहिए। इसी तरह वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजीज मीन सेल्फ हेल्प ग्रुप, एंड कोऑपरेटिव्स लाइक सेवा, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है सेवा, इन्हें प्रमोट करना चाहिए। यानी वुमेन्स के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं और इस तरीके के जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उन्हें प्रमोट करना चाहिए, ताकि और भी जो वुमेन्स हैं वो उभर के सामने आएँ और उनका एम्पावरमेंट इसी तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट, strict implementation of Justice Verma Committee recommendation to prevent violence against women। सो ये एक राय हो सकता है कि आपको जो जस्टिस वर्मा कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया था वुमेन्स वायलेंस के ऊपर में, सो ये और अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि हम लोग जो औरतों के लिए ये जो हमारा वायलेंस है उसे रोका जा सकता है, इसी ये अगर स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए तो। इसी तरह मेक इन इंडिया शुड बी यूज़ वुमेन टू शो देयर पोटेंशियल। यानी मेक इन इंडिया को यूज करना चाहिए वुमेन्स को, ताकि वो अपनी पोटेंशियल दिखा सकें। नेक्स्ट पार्ट, गवर्नमेंट हैज़ टेकन मेनी स्टेप्स लाइक निर्भया फंड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम एक्सेट्रा। एबव मेजर्स शुड बी टेकन इन टू अकाउंट टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ आवर कंट्री। सो ये गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसीज़ है जो आपको याद रखना है कि निर्भया फंड है जो कि मेनली 2003 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, और उसके बहुत सारे अभी भी पैसे जो है यूटिलाइज नहीं किए जा रहे हैं। यानी आपको गवर्नमेंट का ये पॉलिसीज़ पता है बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, यानी इसे स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अच्छा स्कीम है, इसे चलाया जाए। सो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक पार्टिसिपेशन है, ये आपको याद रखना है। सिमिलरली हाउएवर द रीसेंट जजमेंट ऑफ एससी ऑन वुमेन परमानेंट कमीशन इन आर्म फोर्सेस, नेवी, एयरफोर्स इज ए स्टेप टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। यानी आपको पता होगा कि इसी साल 2020 में जो मार्च में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था ऑन परमानेंट कमीशन इन आर्म फोर्सेस, ये एक स्टेप है टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। ऑल्सो एससी गेव डॉटर्स इक्वल राइट्स इन इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एज सन्स even if their father died before the Hindu Succession Amendment Act 2005 came into force। यानी आपको पता है कि इस सुप्रीम कोर्ट ने ये रीसेंट जजमेंट दिया है कि हर डॉटर को इक्वल राइट मिलेगा इन इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ हिज और हर फादर। सो ये आपको याद रखना है कि ये कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें इम्प्लीमेंट करना, और ऑलरेडी जो इम्प्लीमेंट हुए हैं जिनके ऊपर जजमेंट आया है, सो ये आपको यूज करना है इन योर एसेज, ताकि आपका एसे खूबसूरत बन सके। और ऐसे एसे लिखने पे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ना कि आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल बस आपको कुछ लिखने से आपको मार्क्स मिलेंगे।
सो ये हमारा टोटली वीडियो है ऑन वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, एक ऐसे के ऊपर में। इसी तरीके से आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, बिकॉज दिस इज़ नॉट ए स्मॉल इशू जिसके ऊपर मैं कुछ वीडियो ही बनाऊंगा। इस पे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, आपके एग्ज़ाम में भी बहुत टाइम है। सो आपको जैसे मैंने ये पॉइंट्स दिए हैं, तो आपको घर में करना क्या है, इसके ऊपर एक अच्छा एसे लिखना है आपको। और वो एसे आपको हमेशा ये रहना चाहिए कि आपको कोई भी एग्ज़ाम आए, वुमेन्स एम्पावरमेंट पे आए, तो आप ये सब पॉइंट्स उसमें यूज कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग इस एसे को अच्छे से देखें और इसी तरीके से हमारे वीडियोस को देखते रहें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए अच्छे वीडियोस और ज़्यादा ला सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कीप इन टच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।